भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर विचार हम लोग कर रहे हैं। इसके द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का 4 मंत्र तक हो गया। यहाँ पे आत्मा के होने में कुछ लिंग यानी ज्ञापक हेतुओं को दिखाया जा रहा है। उसमें तृतीय मंत्र में दे दिए कि जो प्राण को आत्मा के होने में ज्ञापक लिंगों को हेतुओं को बताया जा रहा है। आत्मा है, इसमें क्या प्रमाण है। तो ये दिए कि तीसरे मंत्र में ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयते अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनम आसीनम विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है, अपान को नीचे की तरफ ले जाता है। तो मध्य जो शरीर के मध्य में स्थित है, जिसके सभी देवता लोग उपासना करते हैं। सभी इंद्रियां जो है विषयों को ला ला करके समर्पित कर रही है। तो जिससे प्रेरित होकर के सभी इंद्रिय और प्राण आदि का व्यापार हो रहा है, वह चेतन अलग है। क्योंकि जड़ में स्वाभाविक जो है चेष्टा नहीं होती, किसी चेतन से प्रेरित होकर के होती है। और भी एक हेतु दिए कि जो यह अस्य विसरण से मानस्य शरीरस्थस्य देहिन देहाद विमुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते। शरीर में स्थित जो देही आत्मा जब देह से हट गए तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो जिसके अपगम मात्र से क्षण मात्र में ही यह शरीर आदि सब हतबल हो जाते, विध्वस्त हो जाते, विनष्ट हो जाते हैं, वह तो अन्य ही है, ऐसा बताएंगे। अब आगे देखिए, श्यान मतम, चलो ठीक है मान लिया जाए। बोले ऐसा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? देखो टीका में दिए अन्यथा सिद्धिम संकते। जो शरीर से आत्मा के निकल जाने पर कह रहे हो शरीर विनष्ट हो जाता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य से रहित हो जाता है। इसकी अपेक्षा हम क्या कहेंगे? प्राण अपान के चले जाने से ऐसा हो जाता है। तो आपका ये जो कथन है आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। प्राण अपान के निकल जाने से शरीर विनष्ट होता है, इसलिए चेतन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसी बात को कर श्यान मतम, ठीक है मान लिया जाए, क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है प्राणापानादि अपगमादेव इदम विध्वस्तम भवति। प्राण अपान के चले जाने से, उसका अपगम हो जाने से यह शरीर विध्वस्त हो जाता है। अन्य किसी चेतन के हटने से नहीं, प्राण अपान के हट जाने से, निकल जाने से शरीर विध्वस्त होता है। न तो तद व्यतिरिक्त आत्मापगमात, प्राण अपान से व्यतिरिक्त आत्मा के हट जाने से शरीर विध्वस्त होता है, ऐसी बात नहीं। बल्कि प्राण अपान के अपगम होने से ही शरीर विध्वस्त होता है। क्योंकि प्रसिद्ध है प्राणादि भीरेव ही मर्त्यो जीवति इति। प्राण आदि के द्वारा ही मर्त्य, जो मरण धर्मा मनुष्य है, जीवित रहता है। तो इसलिए प्राणादि के निकलने से ही यह विनष्ट हो गया, न कि अतिरिक्त किसी चेतन के हटने से। इति, ऐसा कुछ अगर मान लिया जाए
तो अब सिद्धांती जवाब दे रहा है नय तदस्ति। बोले ये जो आपका कथन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोई अन्य ही चेतन है। प्राण अपान ये सब जो है सब के सब जड़ है। जड़ की जो चेष्टा होती है विलक्षण चेतन के लिए होती है और चेतन से ही प्रेरित होती है, लोक में देखा गया है। इसलिए आपका ये कथन बिल्कुल गलत है। प्राण अपान तो उस परमात्मा के शरीर में स्थिति के ज्ञापक होते हैं, जो प्रश्नोपनिषद में आया कि उसने ईक्षण किया परमात्मा ने कि कस्मिन् उत्क्रांते हम उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् प्रतिष्ठिते हम प्रतिष्ठास्यामि। किसके उत्क्रमण कर जाने पर मेरा उत्क्रमण मान लिया जाए, क्योंकि मैं तो व्यापक चेतन हूँ, मेरा कोई उत्क्रमण आना जाना हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा एक तत्व बना दूँ कि जिसके उत्क्रमण से मेरा उत्क्रमण मान लिया जाए और जिसके शरीर में आ जाने से मेरी प्रतिष्ठा मान ली जाए। ऐसा ईक्षण करके उसने स प्राणम असृजत, उस परमात्मा ने प्राण की सृष्टि कर दी। तो प्राण तो ज्ञापक है, उसके लिए प्राण की चेष्टा परमात्मा से प्रेरित होकर के आत्मा के लिए ही हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। इस बात को मंत्र के द्वारा दिखा रहे पांचवा मंत्र। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। मर्त्यः प्राणेन न प्राणेन न अपानेन जीवति कश्चन मर्त्य, कश्चन मर्त्यो न प्राणेन न अपानेन जीवति। कोई भी मनुष्य न तो प्राण के द्वारा जीवित है, न ही अपान के द्वारा जीवित है। ये प्राण अपान तो वायु रूप है। भाई वायु चले जाने से मर गया, तब तो जरा पंप से शरीर में वायु डाल दो, जिंदा हो जाएगा क्या? इसलिए प्राण अपान से मर्त्य नहीं जीवित होता है। इतरेण तु जीवन्ति, अन्य इनसे व्यतिरिक्त जो चेतन है उसके द्वारा जीवित रहते हैं। यस्मिन् नेता उपाश्रितो, जिसमें ये दोनों ही आश्रित है, जिसके सन्निधि मात्र से प्राण अपान आदि चेष्टा कर रहे हैं। प्राण अपान आदि चेष्टा का जो आश्रय है, तो इसलिए अन्य से ही जीवित हो रहे। प्राण और मन तो जिसकी शक्तियाँ है, प्राण के द्वारा उसकी क्रिया शक्ति अभिव्यक्त हो रही, मन आदि के द्वारा ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है। तो प्राण और मन तो उस चेतन की शक्तियाँ है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते प्राण अपान, क्योंकि पूर्व काल में भी देखी जो बड़े बड़े राक्षस लोग, ऋषि लोग तपस्या करते थे, प्राण की गति को रोक करके हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक समाधि में रहते थे। प्राण की गति को रोक करके बहुत दीर्घ काल तक वो समाधि में रहते थे। बताओ कैसे उनका शरीर चलता था? ये प्राण अपान से नहीं, बल्कि अन्य के द्वारा ही जीवित है। प्राण अपान भी उनकी शक्तियाँ है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अतिरिक्त आत्मा नहीं है। अतिरिक्त आत्मा है। टीका में देख लीजिए। हाँ नहीं, पहले भाष्य में न प्राणेन, प्राणे त था पुरानी पुस्तक में, प्राणेन न प्राणेन नापान, भाष्य में चल रहा हूँ, टीका नहीं, पहले भाष्य में फिर टीका में। न प्राणेन नापानेन चक्षुरादि न वा, न तो प्राण के द्वारा और न ही अपान के द्वारा। चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा अथवा चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ही। मर्त्यो यानी मनुष्यो, देहवान, मनुष्य से ले लीजिए कोई भी देहधारी। कश्चन कोई भी, जीवति कोई भी देहधारी न तो प्राण के द्वारा जीवित है, न अपान के द्वारा, न तो इंद्रियों के द्वारा, न कोपी जीवति। बोले ऐसा कैसे कह रहे हो? तो बता रहे, देखिए कारण दे रहे, नहीं येषां परार्थानां संहत्य कारित्वात् जीवन हेतुत्वम उपपद्यति।
ये जो परार्थ है, संघातस्य परार्थत्वात्, जो संघात रूप होते हैं ना, मिलजुल करके कार्य करते हैं, वो दूसरे के लिए होते हैं। जैसे बताया, घर बना है, ईंट पत्थर बालू सीमेंट और वो सरिया आदि लग करके ये घर बना है। ये जो मिलजुल करके घर बना हुआ है, वो घर के लिए घर नहीं है, बल्कि किसी चेतन के सुख देने के लिए घर है। ऐसे शरीर में भी देख लीजिए, 7 धातुओं से ये शरीर बना हुआ है। इसमें जो है बिल्कुल घर के जैसा ही है, बिल्कुल जैसे घर में स्तंभ आदि लगे रहते हैं, ऐसे हड्डियों का जाल बिछा हुआ है। और जैसे घर में चूना आदि का लेपन किया रहता है, ऐसे इस शरीर में चमड़ी का लेपन किया हुआ है। चमड़ी का लेपन अगर हटा दिया जाए तो दिन भर मक्खी भिन 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 करती रहेगी और सब जो है कीट पतंग आकर चूसेंगे। तो इसलिए ये जो मिलजुल करके कार्य करने वाले हैं, ये दूसरे के लिए कार्य, दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे को भोग प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे। इसलिए जो परार्थ होते हैं संहत्यकारित्व, तो इनमें संहत्यकारित्व होता है, मिलजुल करके कार्य करना। तो ये बता रहे, देखिए, न ही ऐसानम परार्थानम, परार्थ अन्य के लिए है, चेतन के लिए है। तो संहत्यकारित्व आते, परार्थ है संहत्यकार, मिलजुल करके कार्य करने वाले हैं। इसलिए इनका नहीं जीवन हेतुत्व उपपद्यते, ये जीवन के हेतु इनमें नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो मिलजुल करके दूसरे के लिए कार्य कर रहे। जीवन के हेतु तो कोई अलग ही है। स्वार्थे ना संग, देखिए टीका में पहले देख लीजिए, अब टीका में देखिए, पूर्व पृष्ठ में एक पंक्ति रह गई, ननु जीव प्राण धारणे इति धातु स्मरणात्। पूर्व पक्षी कहेगा, देखिए जीवन का मतलब क्या है। जीवन शब्द बनता है, जीव प्राण धारणे एक धातु है। जीव मतलब प्राण, जीवन का मतलब प्राण धारण करना। तो धातु, भाई कोई भी शब्द जो है संस्कृत में किसी न किसी धातु से, प्रत्यय से, धातु प्रत्यय मिल करके बनता है। कोई भी नाम ले लीजिए, जिसका भी कोई संस्कृत आदि नाम है, और आजकल तो लोग क्या क्या नाम रख लेते हैं। हिंदू आदमी है, उसका भी ऐसे नाम रखेंगे जैसे लगेगा कि वो मुसलमान है, अथवा ऐसा नाम रखेंगे कि वो क्रिश्चियन मालूम पड़ेगा। किसी जो हिंदू नाम है, नाम रख दिया डेविड। अब डेविड कोई संस्कृत शब्द थोड़ी है नाम, भाई अब संस्कृत के हिसाब से ही नाम रखना चाहिए। कभी भी किसी भी बच्चों का नाम संस्कृत भाषा वाला ये शब्द रखना चाहिए। तो कोई भी आप संस्कृत शब्द ले लीजिए, उसका जो है कुछ जरूर हम लोग बता देंगे, व्याकरण जानने वाले बता देंगे कैसे जो है ये बना है। कोई भी शब्द, कोई भी आप उठा के ये कोई भी शब्द संस्कृत का बोल दीजिए, वो बता दिया जाएगा कि कैसे बना है और इसका अर्थ क्या होगा। धातु प्रत्यय लग करके बनता है तो मालूम पड़ जाता है। तो जीवन जो है ना, जीव प्राण धारणे धातु से लुट प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में। प्राण, जीवन मतलब प्राण धारण करना। जीवन का मतलब प्राण धारण करना। जब तक प्राण चल रहे तो जीवन चल रहा है, प्राण निकल गया तो जीवन हट गया। पूर्व पक्षी यही बात याद दिला रहा है। ननु जीव प्राण धारणे इति धातु स्मरणा, ऐसा धातु का स्मरण किया गया। स्मृति ग्रंथों में, व्याकरण शास्त्र में आया है। ये शरीर से जीवनम नाम प्राण धारणम, शरीर के जीवन का मतलब क्या है? प्राण को धारण करना। तो और प्राण का धारण का मतलब क्या है कि प्राण का संयोग शरीर में बना हुआ है। प्राण संयोगस्य प्राण धारणम, प्राण का धारण क्या है? प्राण का संयोग बना हुआ है तो प्राण का धारण है। प्राण का संयोग हट गया तो वियोग हो गया, संयोग का वियोग हो गया तो मर गया। जैसे कुंडे दधि धारणवत, कुंड में दधि रख दी, कोई जगह है, कोई बड़ा पात्र है उसमें दधि, अथवा कुंड में दधि रख दिए, कोई कुंड बना हुआ है उसमें दधि रख दी, तो दधि का धारण का मतलब दधि का उसमें संयोग हो गया। दधि यानी दही इसको बोलते हैं। तो ये जो
प्राण धारण का मतलब प्राण का संयोग है, तो तत्र च प्राणस्यैव हेतुत्वम, प्राण संयोग में तो प्राण ही कारण बनेगा। भाई प्राण नहीं रहेगा तो प्राण का संयोग होगा क्या? क्यों? क्योंकि संयोग आश्रयत्वात्, संयोग का वह आश्रय है। देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दी, थोड़ी न्याय की शैली में बताया है। संयोग आश्रयत्वात् इति प्रतियोगिता संबंधेन संयोग आश्रयत्वात् इत्यर्थ। देखो संबंध कोई भी हो उसका कोई न कोई प्रतियोगी होता है, कोई न कोई अनुयोगी होता है। कोई भी संबंध लीजिए, जैसे आपका किसी से कोई संबंध है, आपका कोई मित्र है, आपका मित्र, आप हो गए संबंध के प्रतियोगी, और जहाँ संबंध आपका है वो हो गया संबंध का अनुयोगी। जिसका सीधी सी बात है, जिसका संबंध वह प्रतियोगी, और जहाँ पे संबंध है वह हो गया अनुयोगी। तो कोई भी संबंध, संयोग संबंध, समवाय संबंध अथवा कोई भी संबंध, जिसका संबंध वह है प्रतियोगी और जहाँ पे संबंध है वह है अनुयोगी। तो प्राण का संयोग है तो प्राण हो गया प्रतियोगी, तो इसलिए प्रतियोगिता संबंध से संयोग प्राण में रहेगा, प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहेगी। तो प्रतियोगिता संबंध से संयोग का आश्रय हो गया प्राण, प्रतियोगिता संबंध संयोग आश्रयत्वात्, संयोग आश्रयत्वात् मतलब प्रतियोगिता संबंध संयोग आश्रयत्वात्। कुल मिलाकर के संयोग प्रतियोगित्वाद इति यावत्, वह प्राण संयोग का प्रतियोगी है। प्रतियोगी ही निरूपकत्वाद भवत हेतु, प्रतियोगी तो निरूपक होता है संबंध का, कि कहेंगे किसका संबंध भाई? संबंध है, संबंध है, संबंध है, किसका संबंध है भाई? तो संबंध का ज्ञापक होता है प्रतियोगी, निरूपक, उसको कहते हैं निरूपक। निरूपक यानी ज्ञापक। जैसे कोई भी कोई कहोगे यहाँ है, बोले कौन है? घट है, कहाँ है? तो इस तरह से किसका संबंध है? बोले संबंध है, किसका संबंध है? तो आप ये जिज्ञासा हो जाएगी। बोले पुत्र पिता है, बोले किसका पिता है? पुत्र है, किसका पुत्र है? तुरंत जो है ज्ञापक प्रतियोगी को बताना पड़ेगा। तो प्रतियोगी निरूपक होने से हेतु बनता है। तो प्राण का संयोग है, संयोग का प्रतियोगी हो गया प्राण, इसलिए प्रतियोगिता संबंध से वह संयोग का आश्रय हो गया। अनुयोगी मतलब जिसमें, जैसे आपके पिता, तो आप हो गए संबंध के प्रतियोगी, और जहाँ जो पिता है वो हो गया अनुयोगी। देखो ये देखो यहाँ पे रख दिया मैंने, ये रख दिया, तो इसका संयोग हो गया। जिसका संयोग हो गया वो प्रतियोगी, और जहाँ पे संयोग है, टेबल के ऊपर संयोग है, वो टेबल हो गया अनुयोगी। सीधी सी बात, जहाँ पे संबंध है वह है अनुयोगी, और जिसका संबंध है वह है प्रतियोगी। सीधी सी बात, एक सरल शब्दों में आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे कोई ऐसे अभाव को भी लेंगे, जिसका अभाव वह हो गया प्रतियोगी, जहाँ पे अभाव रहेगा वह हो गया अनुयोगी। सादृश्य, सादृश्य जिसका सादृश्य है, गो का सादृश्य गवय में है, तो गवय हो गया अनुयोगी, गो हो गया प्रतियोगी। तो संबंध, सादृश्य और अभाव तीनों के अनुयोगी प्रतियोगी होते हैं। ते जो प्राण का संयोग है, प्राण धारण का मतलब प्राण का संयोग होना चाहिए। शरीर में प्राण का संयोग हो गया, शरीर हो गया अनुयोगी, प्राण हो गया प्रतियोगी। तो तत्र च, तत्र यानी प्राण संयोगे च प्राणस्यैव हेतुत्वम, प्राण में ही हेतुता रहेगी, कारणता रहेगी, प्राण ही कारण बनेगा, क्योंकि संयोग आश्रयत्वात्, संयोग का आश्रय हो गया, मतलब प्रतियोगिता संबंध से संयोग का आश्रय प्राण हो गया, मतलब संयोग का प्रतियोगी हो गया। तो भाई वह भी संयोग का प्रतियोगी है, तो भाई प्राण ही नहीं रहेगा तो संयोग कहाँ से होगा? प्रतियोगी नहीं रहेगा तो संयोग कहाँ से होगा? तो इसलिए प्राण को ही हेतु मानना चाहिए। प्राण के चले जाने से जीवन चले गया। अब अलग से आत्मा को क्यों मानते हो? तो कथम उच्यते जीवन हेतुत्वम प्राणादीनाम न संभवति, तो कैसे आप कह रहे हो कि जीवन की हेतुता प्राणादि में संबंध नहीं है?
भाई प्राण आदि में जीवन हेतुता बनेगी इति। इस तरह से पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांती जवाब दे रहा है इति तत्राह इति, यानी ऐसी जिज्ञासा होने पर सिद्धांती जवाब दे रहा है कि स्वार्थेन असंहतेन। देखो, स्वार्थेन असंहतेन परेण केनचिद अप्रयुक्तम संहतानाम अवस्थानम न दृष्टम गृहादीनाम लोकी। जो स्व के लिए, स्व के साथ में, स्वार्थेन असंहतेन, स्व के अर्थ से असंहत, किसी अन्य के द्वारा अप्रयुक्त होकर के संहतों की अवस्थिति नहीं देखी गई है। जैसे देखिए, घर है, घर बना हुआ है, तो किसी चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के घर बना है और चेतन के सुख के लिए है, तो वह जो चेतन है वो घर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो घर से अलग है कि ऐसा नहीं दीवार में चिपका हुआ है। तो उस गृह, जैसे गृह हो गया संहत है, संघात रूप है, मिलजुल करके घर बना हुआ है, तो वह किसके द्वारा प्रेरित है? किसी चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के मिलजुल करके वो कार्य बना हुआ है और चेतन को सुख दे रहा है। और कोई चेतन ही नहीं होता तो घर कैसे बन जाता? इसलिए संहत जो वस्तुएं, ऐसे रथ ले लीजिए, वाहन ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, बड़ी बड़ी मशीनें ले लीजिए, वायुयान ले लीजिए, एरोप्लेन, रॉकेट, कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो मिलजुल करके उसमें सब पार्ट्स जुड़े हुए हैं, मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो किसी उससे अलग जो कि संहत नहीं है, कोई चेतन, उनके द्वारा प्रेरित हुए बिना उन संहत वस्तुओं की अवस्थिति नहीं देखी गई, मिलजुल करके कार्य करने वालों की अवस्थिति नहीं देखी गई है। तो कोई न कोई चेतन से प्रेरित होकर के उनका व्यापार देखा जाता है। ऐसे ही शरीर देख लीजिए, पूरा एकदम पार्ट्स जुड़े हुए हैं, पूरा एकदम अलग जो है, जो डॉक्टर लोगों तो बना स्केलेटन जो है, स्केलेटन जो सिस्टम जो हड्डी ये सब का है, वो फोटो में देखिए पूरा एकदम जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मिलजुल करके जो संहत का अवस्थान बिना किसी अन्य असंहत से प्रेरित हुए नहीं देखा गया है। देखो, स्वार्थेन असंहतेन, स्व से जो जुड़ा नहीं है, परेण केन, जैसा जो पर है उसके द्वारा अप्रयुक्तम, प्रेरित नहीं हो करके, संहता नाम अवस्थानम न दृष्टम, संहत वस्तुओं का अवस्थान नहीं देखा गया है। कभी भी संहत वस्तु अवस्थित होंगे तो स्व से भिन्न किसी चेतन से प्रेरित हो करके ही, चेतन के भोग के लिए ही उनका मिलजुल करके कार्य देखा गया है। चेतन के बिना असंगत किसी चेतन को छोड़ करके उनका अवस्थान नहीं देखा गया है। गृहादीनाम लोके, लोक में ऐसी कौन सी वस्तु? गृह आदि है, गृह वाहन आदि। तथा प्राणादीनाम अपि संहतत्वात्, इसी प्रकार प्राण आदि भी संहत है, मिलजुल करके कार्य करते हैं। ते भी किसी चेतन से प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकते, किसी चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के ही कार्य करेंगे। प्राणादीनाम अपि संहतत्वात् भवितुम अर्हति, संहत होने से प्राणादि में भी ऐसा ही होने के योग्य है। अतः इतरेण एव संहत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संहता संतो जीवंती प्राणान धारयन्ति। इसलिए इतरेण, इतर मतलब कि कौन? संहत प्राणादि विलक्षणेन, जो संहत है, मिलजुल करके कार्य करने वाले हैं प्राण आदि, उससे विलक्षण कोई चेतन, चेतन के द्वारा ही, विलक्षणेन तु सर्वे संहता, उस चेतन के द्वारा ही सभी संघात रूप हो करके। भाई बिना चेतन के संघात रूप बनेगा कैसे? शरीर आदि जो है, जैसे माँ के पेट में अगर वो कोई चेतन की अभिव्यक्ति नहीं हुई बालक में, तो शरीर आदि जो है वो वृद्धि आदि ही कहाँ से हो, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सब चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के सभी संगत होकर के जीवंती प्राणान धारयंती,
ये कार्यकरण संघात जो है प्राणों को धारण करता है। यस्मिन् संहत विलक्षणे आत्मनि सति, तो जो संघत से विलक्षण आत्मा, उस आत्मा के होते हुए ही परस्मिन आत्मनि सति, परमात्मा के होते हुए ही एतौ प्राणापानौ चक्षुरादि भी संहतौ उपाश्रितौ, ये प्राणापान आदि चक्षुरादि इंद्रियों से मिल करके जिस संहत विलक्षण परमात्मा में आश्रित है, उसी की आज्ञा से प्रेरणा से कार्य करते हैं। यस्य असंहतस्यार्थे प्राणापानादि स्वव्यापारम कुर्वन् वर्तते, जिस असंगत चेतन के लिए ही प्राणापान आदि स्वव्यापार को करते हुए ये सब रहते हैं, संहता सन्मिल करके रहते हैं, तो ऐसा वो चेतन है स ततो अन्य सिद्ध, इन शरीर आदि संघात से वह भिन्न ही सिद्ध हो रहा है। कि लौकिक कोई भी उदाहरण देख लो, जड़ जो है जितनी भी वस्तुएं मिलजुल करके कार्य करेगी चेतन के लिए करेंगी, ये अभिप्राय है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि प्राण के चले जाने से ही सब कुछ समाप्त हो गया, कोई चेतन अलग से नहीं है। प्राणापान आदि तो करण स्थानीय है, वो सब तो जो है एक साधन बनते हैं। भोग तो चेतन को मिलता है, इसलिए चेतन को ही मुख्य मानना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, 2 पंक्ति है। कादाचित्कस्य प्राण शरीर संयोगस्य स्वभावतो नुपत्ति, ये प्राण और शरीर का संयोग हमेशा नहीं, कादाचित कभी कभी होने वाला। जैसे इस शरीर का, अपने अपने शरीर को समझ लीजिए कितने समय पहले पैदा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिएगा, और क्या है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई जल्दी ही शरीर समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो कादाचित का जो प्राण शरीर संयोग है स्वभाव तो अनुपत्ति, स्वाभाविक रूप से तो ऐसे ही नहीं कि जो 4 भूत मिल करके अपने आप चेतनता उत्पन्न हो गई, जैसे चारवाक लोग मानते, बोले स्वाभाविक रूप से ऐसे ही अपने आप नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संघातस्य च लोके पर प्रयुक्तस्य व दर्शनात्, जो संघात रूप है मिलजुल करके कार्य करते हैं, लोक में किसी पर चेतन के द्वारा प्रयुक्त ही देखे गए हैं। इसलिए भवितव्यम अन्येन संघात प्रयोजकेन, संघात का प्रयोजक कोई चेतन अन्य ही होना चाहिए। अन्येन भवितव्यम, अन्यो भवत अन्येन भवित, अन्य के द्वारा होना चाहिए, मतलब अन्य होना चाहिए, अन्य को ही मानना पड़ेगा। इसलिए ये आत्मा की सिद्धि होती है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि अपने आप सब कुछ हो गया। और भी देखिए, टीका में पहले देखिए, येयम प्रेतेति प्रष्टुः परलोके अस्तित्वेपि संदेह आसीत्। जो नचिकेता ने तृतीय वरदान मांगा था, तो सबसे पहले जो प्रश्न किया था तृतीय वरदान के रूप में, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चहके, जो मरे हुए मनुष्य के विषय में विचिकित्सा यानी संदेह होता है कि मरने के बाद रहता है कि नहीं रहता। तो इसी बात को यहाँ दिखा रहे, येयम प्रेतेति प्रष्टुः, इस प्रश्न के द्वारा जो पूछने वाले थे नचिकेता, तो पूछने वाले का परलोके अस्तित्वेपि संदेह आसीत्, परलोक में आत्मा के अस्तित्व के विषय में संदेह था। तो संदेह की निवृत्ति के लिए अब कहा जाएगा, पहले टिप्पणी देख लीजिए, 1 नंबर दिए, परलोके अस्तित्वेपि यानी परलोके देहातिरिक्तस्य आत्मनो अस्तित्वेपि इत्यर्थ, परलोक में देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में भी संदेह था। स्थाणवादी विशेष रूपेण अस्तित्व किमु वक्तव्यम, और आगे मरने के बाद वृक्ष बनेगा कि पक्षी बनेगा कि कीट पतंग बनेगा कि देवता बनेगा, इसके विषय में इस रूप से अस्तित्व है, इसके विषय में तो बड़ा दूर की बात है। मरने के बाद देह से अतिरिक्त आत्मा है कि नहीं, इसके बारे में ही जब संदेह है, तो मरने के बाद वृक्ष बनेगा, ये बनेगा, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके विषय में तो संदेह वो तो दूर की बात है।
पहले तो अस्तित्व होना सिद्ध कर दो। अस्तित्व के विषय में संदेह हो तो बहुत दूर की बात होगी। स्थाणु आदि रूप से अस्तित्व के विषय में तो क्या कहना, वो तो संशय, उसकी तो शंका ही नहीं। यहाँ तो सबसे पहले का आत्मा शरीर से अतिरिक्त है कि नहीं, सबसे बड़ी शंका तो है। इस तरह से, अथवा दूसरा पाठ परलोके अस्तित्व नहीं, परलोकास्तित्व भी, परलोक के अस्तित्व में ऐसा भी पाठ कहीं है, तो परलोक है कि नहीं है इस विषय में संदेह था। परलोके संदेह आसीद इति लिखित पुस्तके पाठ, हस्तलिखित जो पुस्तक है उसमें कई पुस्तकें, पुरानी पुस्तकें मिलती है, हस्तलिखित है। तो परलोके संदेह आसीद ऐसा पुस्तक है, परलोके अस्तित्व भी नहीं दे करके परलोके संदेह आसीद। तो परलोक में आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं ऐसा संदेह था, तो विशेषतः तन्निवृत्ति अर्थम उच्यते इत्यादि, विशेष रूप से उस संशय की निवृत्ति के लिए अब कहा जा रहा है। इत्या हंत इदानी, पहले मंत्र ही देख लीजिए। तो परलोक मतलब परलोक में आत्मा है कि नहीं, अलग शरीर से अलग है कि नहीं, मरने के बाद रहता है कि नहीं, उसके लिए विशेष रूप से दिखा रहे हैं। हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, संबोधन, गौतम गोत्र के थे इसलिए गौतम नाम से कह रहे नचिकेता को। हंत यानी इदानीम, अब। अंत शब्द का दो अर्थ होता है प्रसिद्ध, या तो खेद अर्थ होता है या तो अब, ये दो अर्थ विशेष रूप से। कहीं के खेद कहने, खेद दुख प्रकट कर, हंत भो, बड़े दुख की बात है जी, वो दुख के अर्थ में भी प्रयोग होता है, और अब इदानीम, अब इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। अब ते यानी तुभ्यम, तुम्हारे लिए, इदम प्रवक्ष्यामि, इदम गुह्यम ब्रह्म सनातन प्रवक्ष्यामि, ये जो अत्यंत गोपनीय सनातन ब्रह्म है, अनादि चिरंतन ब्रह्म है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे मरने के बाद रहता है कि नहीं, उसके विषय में, ऐसे सनातन ब्रह्म के विषय में बताऊंगा। यथा च मरणम प्राप्य, जिस प्रकार से यह जीवात्मा है तो ब्रह्म रूप, शरीर आदि से तादात्म्य करके वो शरीर मर गया तो प्राण वियोग होने से तो मरण कहा जाता है। तो जैसे वह आत्म तत्व को नहीं जान करके मरण की प्राप्ति करके आत्मा भवति, जिस प्रकार से होता है, मतलब जिस प्रकार से संसरण की प्राप्ति करता है, ज्ञान तो हुआ नहीं, जिसको ज्ञान हो गया वो तो मुक्त हो जाएंगे, किंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, मरने के बाद जैसे वो संसार की प्राप्ति करते हैं, किन किन योनियों को जाते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मरने के बाद दूसरी योनियों को जाते हैं, मतलब शरीर से अलग आत्मा है, ये तो समझ लीजिए। और क्या क्या, किसको क्या क्या योनि मिलेगी, ये भी तुम्हें बता दूंगा, अगले मंत्र में आ जाएगा। भाष्य में देख लीजिए, हंत यानी इदानीम, अब, पुनरपि ते, पुनः तुम्हारे लिए, ते यानी तुभ्यम, तुम्हारे लिए, इदम गुह्यम, गुह्य गोप्य, सबके लिए मैं नहीं बताता हूं। यमराज जी बता रहे देखो, इस संयमनीपुरी में वैसे तो बहुत से लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, सबको मैं ये सब बातें नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय ये वस्तु है, अत्यंत गोपनीय विद्या है। तो तुम्हारे लिए इस गुह्यम गोप्यम, अत्यंत गोपनीय जो ब्रह्म है, सनातन, जो सनातन है, चिरंतन, उसको प्रवक्ष्यामि, तुम्हारे लिए प्रवचन करूँगा, मतलब अच्छे से बताऊँगा। तुम भी क्या करना कि हृदयंगम करना, ऐसा नहीं सुन करके उधर से निकाल दिए। ओम, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, तब तुम्हारे लिए मैं ये कथन करूँगा, गुह्यम गोप्यम ब्रह्म सनातनम चिरंतनम प्रवक्ष्यामि, अत्यंत गोपनीय जो सनातन है, चिरंतन है, ऐसे ब्रह्म का मैं तुम्हें कथन करूँगा।
यद विज्ञाना सर्व संसारो परमो भवति, जिस ब्रह्म के विज्ञान से संपूर्ण संसार का उपराम हो जाता, उपरम हो जाता है। जान लिए, ज्ञान हो गए तो मुक्त हो जाएगा, संसार का उपरम हो जाए, संसार की निवृत्ति, उपरम यानी निवृत्ति। और अविज्ञानाच, और जिसको नहीं जानेंगे तो यस्य अविज्ञानाच, जिसके नहीं जानने से मरणम प्राप्य, मरण की प्राप्ति होगी पहली बात। तो मरण की प्राप्ति होकर के यथा आत्मा भवति, आत्मा जिस प्रकार से होता है, मतलब यथा संसरति, जैसे संसरण करता है, नाना योनियों की प्राप्ति करता है, तथा शृणु, उस बात को तुम मुझसे सुन लो। हे गौतम, हे गौतम गोत्र वाले नचिकेता, तुम उस बात को सुनो। तो क्या क्या प्राप्त करते हैं अब दिखा रहे अगले मंत्र में, सप्तम मंत्र। योनि मन्ये हाँ वही आत्मा, मतलब आत्मा तो आत्मा ही है, मतलब लेकिन वो यहाँ जीव भाव शरीर में है, तो जीव भाव को जो प्राप्त किया हुआ है, तो जिस प्रकार से संसरण की प्राप्ति करेंगे वही उसको बताता हूँ। जीवात्मा ही लीजिए, जीवात्मा देखिए आगे। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणु मन्येनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अन्ये शरीर, अन्ये देहिनः शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, कुछ अन्य जो देही लोग, देहधारी है, अविवेकी लोग है, मूढ़ है, शरीरत्वाय शरीर भाव की प्राप्ति के लिए योनि की प्राप्ति करते, मातृ योनि की प्राप्ति कर, माता की योनि को प्राप्ति करते हैं, मातृगर्भ में जाते हैं। स्थाणु मन्येनुसंयन्ति, और कुछ लोग स्थाणु योनि की, कोई जो है स्थाणु वृक्ष आदि योनि की प्राप्ति कर लेंगे, अत्यंत पापी लोग। तो बताए कैसा कौन कौन प्राप्त करेगा, क्या हर कोई? बोले नहीं, यथा कर्म यथा श्रुतम्, जैसा जिसका कर्म है और जैसा जिसका चिंतन है। यहाँ श्रुत का अर्थ चिंतन लेना, जिस प्रकार की उपासना है, चिंतन है, जीवन पर्यंत जैसा चिंतन किया है, भाई जीवन पर्यंत शरीर भाव को ही महत्व दिया है, तो आखिरी समय में भी शरीर भाव ही आएगा। ये तो जैसा हम लोगों ने जैसे टेप रिकॉर्ड में जैसा रिकॉर्डिंग करके रखे वैसा ही वो बोलेगा। ऐसे ही मन में जो हम भर के रखे हैं, आखिरी समय में भी वैसे ही चिंतन होगा। और जिस प्रकार के कर्म किए हैं, तो यथा कर्म, कर्म का अतिक्रमण नहीं करके जैसा कर्म, पुण्य कर्म किए है तो पुण्य योनियों की प्राप्ति होगी, पाप कर्म किए है तो पाप प्रधान, पापी है, तमो प्रधान योनियों की प्राप्ति होगी। हाँ, तो यथा कर्म यथा श्रुतम्, जैसा चिंतन है, जिस प्रकार का कर्म है, उनके अनुसार ही नाना योनियों की प्राप्ति वो जीव करता है। भाष्य में देख लीजिए, योनि मतलब योनि द्वार, योनि द्वार की प्राप्ति करेंगे, मातृगर्भ की प्राप्ति करेंगे। कैसे वहाँ प्राप्त कर लेंगे? बोले शुक्र बीज समन्विता संतो, शुक्र और बीज से समन्वित होकर के, शुक्र पुरुष में बीज स्त्री में, इनसे समन्वित होकर के अन्य केचिद, अन्य मतलब केचिद अविद्यावंतो, कुछ अज्ञानी लोग जो मूढ़ है, अविवेकी लोग है, प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय, शरीरत्वाय मतलब शरीर भावाय, शरीर ग्रहणार्थम, शरीर ग्रहण के लिए वहाँ प्राप्ति करते हैं, उस जगह पे जाते हैं। देहिनो मतलब देहवंत, देहधारी लोग योनिम प्रविशन्ति, योनि में प्रवेश कर जाते, मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं। स्थाणुम, कुछ अन्य लोग स्थाणु को ही, इसमें तो मनुस्मृति में वो श्लोक आता है कि शरीर जय ही कर्म दोषैर याति स्थावरताम नरः, वाचिकै पक्षी मृगताम मानसैर अंत्य जातिताम। शरीर से अगर पाप अधिक किया है व्यक्ति, शरीर से पाप क्या होता है? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, तो स्थावर भाव की यानी वृक्ष आदि योनियों की प्राप्ति हो।
और वाचिकय पक्षी मृगता, वाणी के जो पाप है, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगलखोरी करना, असंबद्ध बोलना, तो इससे जो है पक्षी की योनि, मृग आदि की, जंगली जानवर मृग आदि की योनि मिले। और मानस है अंत्य जातिता, मानस पाप अगर अधिक है, मानस पाप जो मिथ्या अभिनिवेश, शरीर को मैं मानना और अनिष्ट चिंतन, पर द्रव्य का लोभ, पर द्रव्य दूसरे के द्रव्य, उसका पैसा मुझे मिल जाए, इतना मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत लोभ रहे पर द्रव्य का, तो इसके द्वारा अंत्य जातिता, अंत्य जाति मतलब चांडाल आदि, ये सब योनियों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये मतलब ऐसा शास्त्र में बताया गया कि भाई पाप कर्म अधिक है तो जो निम्न योनियों की ही प्राप्ति होगी। इसलिए को दिखा रहे स्थाणुम यानी वृक्षादि स्थावर भावम, वृक्षादि जो स्थावर भाव को अन्य यानी अत्यंत अधमा, अन्य लोग प्राप्त करते, अत्यंत अधम लोग, अत्यंत पापी लोग प्राप्त करते, कब प्राप्त करेंगे? मरणम प्राप्त, मरण की प्राप्ति करके अनुसयंती अनुगच्छन्ति, वो वहाँ पे उस भाव की प्राप्ति करते हैं। तो किसमें नियामक क्या है? तो नियामक यही यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म है जैसा चिंतन है, शास्त्रीय चिंतन है तो उसमें भी व्यवस्था है, उपासना की है, अंग्रोपासना तो ब्रह्म लोग जाएंगे, प्रतीकोपासना है तो उपास्य के लोक में जाएंगे। तो यथा कर्म, यद यस्य कर्म तद यथा कर्म, जिसका जैसा कर्म है, कर्म का अतिक्रमण नहीं करके, मतलब यर यादृशम कर्म इह जन्मनि कृतम, जिसके द्वारा जिस प्रकार का कर्म इस जन्म में किया गया है, तद्वसेन, उस कर्म के बल से वो योनियों की प्राप्ति करेंगे। और तथा च, इसी प्रकार यथा श्रुतम यादृशम च विज्ञानम, श्रुतम यानी विज्ञानम, विज्ञान चिंतन उपासना, जैसा चिंतन किए, शास्त्रीय चिंतन किए, राजसी चिंतन किए, तामसी भाव में रहे, तो जिस प्रकार का चिंतन है, विज्ञानम उपार्जितम तद अनुरूपम एवं शरीरम प्रतिपद्यते, उसके अनुरूप ही शरीर की प्राप्ति करेंगे। इसलिए देखिए जड़ भरत जी मृग का चिंतन करते करते मृग योनि की ही प्राप्ति होगी, वो प्रतिबंध आ गया तो मृग योनि की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जिसका चिंतन ज़्यादा होगा, अंतिम समय में वो जिसका चिंतन जिस प्रकार का जीवन पर्यंत करेगा, अंतिम समय में उसी प्रकार का होगा, तो वो उसी के अनुसार वो शरीर आदि मिलेगा। तो तद अनुरूपम एवं शरीरम प्रतिपद्यांते इत्यर्थ। और इसमें एक श्रुति प्रमाण भी दे रहे, यथा प्रज्ञम ही संभवा, जैसी प्रज्ञा है, जैसा चिंतन है, जैसी उपासना है, उसके अनुसार ही संभव मिलेगा, जन्म मिलेगा, योनियों की प्राप्ति होगी। इस तरह इति श्रुत्यंतरात्। इसलिए एक महात्मा जी से किसी भक्त ने पूछा था कि महाराज जी मैं अपने पूर्व जन्म को कैसे जान पाऊंगा, पूर्व जन्म को जानने के लिए क्या साधना करूं कि पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए। तो महात्मा जी बताए, देखो भाई, पूर्व जन्म को जानने के लिए कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी अभी की स्थिति को देख करके आकलन कर लीजिए कि आप पहले क्या करके आए हो। तो आप इस जन्म को देख करके पूर्व जन्म का आकलन कर लीजिए, क्योंकि पूर्व के कर्मों का ही फल है शरीर है। तो पूर्व जन्म का आकलन आप अनुमान लगाइए इस शरीर को देख करके, और अभी जो कर रहे हैं उसको देख करके आगे का आप अनुमान लगा लीजिए कि आगे क्या मिलेगा आपको। अभी आपका जैसा जीवन होगा उसके अनुसार आगे बनेगा। अभी आप भाई जैसे कोई मेहनत किया है विद्यार्थी, जिस प्रकार का वो परिश्रम करता है उसी प्रकार का रिजल्ट आता है। तभी आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आप अनुमान कर सकते हैं कि आगे आपको क्या मिलेगा। ये कोई बहुत साधना करने की आवश्यकता नहीं है।
तो इसलिए यथा प्रज्ञम ही संभवा, जैसी प्रज्ञा है जैसा चिंतन, प्रज्ञा नहीं चिंतन लेना, उपासना लेना, जैसी चिंतन है उसी प्रकार ही आगे का शरीर मिलता है, संभव होता है, योनि मिलती है, जन्म मिलता है। संभव यानी जन्म। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, कलियुग कर या पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, उसका क्या आधार? हाँ, उसका भी कुछ आधार, मतलब कि कलयुग में जो है मानस पुण्य तो होता है, पाप नहीं होता है, ऐसा वो बताए है कुछ कलयुग की महत्ता के लिए। कलयुग देखो, एक बात बता दूं को अर्थवाद मतलब कभी कलयुग की प्रशंसा के लिए मतलब ऐसा वहाँ कहे हैं, थोड़ा कुछ तो अर्थवाद भी लोगे, कुछ तो प्रशंसा के लिए भाई कलयुग का प्रताप है, नहीं तो लोग बहुत निराश हो जाए, अरे भाई ये तो कलयुग है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। तो व्यक्ति को जो है सन्मार्ग में लगाने के लिए कुछ जो है प्रशंसा भी करनी पड़ती है ना। अर्थवाद नहीं आता जगह जगह, प्रशंसा किया जाएगा, प्रशंसा से व्यक्ति प्रवृत्त होता है, नहीं तो व्यक्ति जो है अरे भाई ये तो कलयुग है, यहाँ क्या जो है, नहीं तो आप भी बैठ जाते अरे ये तो कलयुग है, यहाँ कुछ करने से कुछ थोड़ी, अब यहाँ क्या है, यहाँ तो खाओ पियो ऐश करो। लेकिन बोले नहीं, कलयुग का तो बहुत कई गुना महत्व होता है, तो ऐसा कहने से व्यक्ति जो है लगेगा। तो मतलब कुछ तो अर्थवाद मानिए, कुछ जो है शास्त्र प्रमाण के होगा, अन्यत्र कुछ पुराण आदि में आया होगा, तो वो जो है महत्ता बताइए, तो कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो सही साथ सत्यता है, और कुछ अंश अर्थवाद भी मानना पड़ेगा। पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि मानसिक पाप लगेगा ही नहीं। मतलब वो जब तक क्रिया रूप ऐसा है महाराज जी, जब तक वो क्रिया रूप नहीं ले लेता है, मानसिक चिंतन में कोई मान लो विकार आ गया, और वो जब तक क्रियात्मक नहीं हो जाएगा तब तक पाप नहीं लगेगा, ऐसा है। क्रियात्मक ऐसा है कि भाई जब बारंबार चिंतन करेंगे तो क्रियात्मक होगा जरूर। बारंबार अगर चिंतन करेंगे ना, जैसे कोई व्यक्ति है किसी के ऊपर बार बार क्रोध आ रहा है, दबा के रखा है, तो सामने आने पे वो तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि बारंबार ऐसा भावना कर। तो वही ठीक है, आपकी बात सही है कि अभी कम चिंतन हुआ है, तो फिर वो क्रियात्मक रूप पे नहीं आया, तो इसलिए वो उसका फल नहीं मिला। किंतु बारंबार चिंतन करेगा तो क्रियात्मक रूप तो लेगा, ये बात तो पक्की है। चलिए देखिए आगे। इसलिए देखिए कितने बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं लोग, कितने प्रसिद्ध लोग रहते तो भी बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। तो मतलब इस तरह से बारंबार चिंतन करने से वो उसका जो है एकदम दृढ़ संस्कार हो जाता है। आगे देखिए, यद प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि, जो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा किया हो कि तुम्हें गुह्य ब्रह्म का, अत्यंत गोपनीय ब्रह्म का उपदेश करूँगा, तदाह, उसको बताते हैं। वह आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके विषय में कथन करते हैं। मंत्र देख लीजिए, अष्टम मंत्र। य एष सुप्तेषु जागर्ते कामं पुरुषो निर्मिमाणः, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते, तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्त्येति कश्चन, एतद् वै तत्। यह एष सुप्तेषु जागर्ति, जो यह आत्मा सुप्तेषु प्राणादि के सो जाने पर, गहरी निद्रा में चले गए, सभी इंद्रियां विलीन हो गई, अज्ञान में लीन हो गई, तो भी जो जागते रहता है। पहले तो स्वप्नावस्था आता है, बाद में गहरी निद्रा होती है। स्वप्नावस्था में मन तो रहता है, अन्य इंद्रियां नहीं रहती। तो जो अन्य इंद्रियों के सो जाने पर कामना के अनुसार, कामना के जो विषय जैसा चिंतन किया है, जिस प्रकार के संस्कार है, देखो जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार के संस्कार रहते हैं, राजसी संस्कार रहेगा तो उसका स्वप्न भी उसी प्रकार का ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति देवता का बहुत चिंतन करता है तो स्वप्न में वो देवता को देखेगा। कोई महात्माओं का चिंतन करता है तो महात्माओं का बोलते हो महाराज जी को उनके दर्शन हुए।
कोई जो है बद्रीनाथ का चिंतन कर रहा है, स्वप्न में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। ऐसे मतलब जिस प्रकार से आप कामम कामम, जो जो कामना का विषय है, जो जो आपके दिन अंतःकरण में जिसका दृढ़ संस्कार है जिस विषय का, तो उस कामना के अनुरूप विषय को कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, पुरुष जो है निर्माण करता हुआ संस्कारों के आधार पर, वासनाओं के आधार पर, या पुरुष आत्मा उस विषयों का निर्माण करते हुए इंद्रियों के सो जाने पर भी जो जागते रहता है, स्वप्न का अनुभव करता है, निर्माण करके देखता है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही शुद्ध ब्रह्म है जो ऐसा निर्माण करने वाला आत्मा है, जब इंद्रियों के सो जाने पर भी जो जागते रहता है। गारी निद्रा में फिर चले गया, वहाँ पे वहाँ के भी कि मैं कुछ नहीं जाना, अज्ञान का प्रकाशन कर रहा है। ऐसा जो सबका प्रकाशन कर रहा है, जाग रहा है, सदा जो है प्रकाश रूप है, वही शुक्र ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, वही जिसको तुमने पूछा है। तदेव अमृतम उच्यते, वही अमृत स्वरूप है। और वो बहुत छोटा है क्या? बोले नहीं, छोटा नहीं है। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है। जैसे सिनेमा के पर्दे में पूरा का पूरा दृश्य संसार दिखता है, ऐसे उस आत्मा में पूरा का पूरा संसार आश्रित है। तदु नातेति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। उसके चैतन्य के बाहर कुछ भी नहीं, उसी के अंदर भीतर सब कुछ कल्पित है। ये तद वह तद, यही वह ब्रह्म है, पूरे जगत का अधिष्ठान है, जिसके विषय में तुमने पूछा है। आगे का विचार कल होगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।